नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारत की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में से एक समुद्र मंथन की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि संतुलन, संघर्ष और सहयोग को समझने की एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि समुद्र मंथन असल में था क्या। ये कोई युद्ध या विनाशकारी टकराव बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये देवताओं और असुरों का एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक संयुक्त प्रयास था। और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? अमृत, यानी अमरता की रस की प्राप्ति। जाहिर है, जब लक्ष्य इतना बड़ा हो तो कट्टर दुश्मनों को भी हाथ मिलाना ही पड़ता है। तो आज की चर्चा का हमारा रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांडीय संकट से, फिर देखेंगे महान मंथन की तैयारी, उसके बाद पहली उत्पत्ति यानी हलाहल, फिर समुद्र से निकले 14 रत्न, धन्वंतरी और अमृत का प्रकट होना, और अंत में इस पूरी घटना से मिलने वाली शाश्वत सीख। भाग 1, ब्रह्मांडीय संकट, सत्ता का असंतुलन। शुरुआत का सत्ता समीकरण बहुत ही दिलचस्प था। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब देवता अपनी शक्तियां खो चुके थे और बेहद कमजोर पड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ असुरों का पलड़ा भारी था और वो पूरी तरह हावी थे। इस संकट से बाहर निकलने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को एक कमाल की कूटनीतिक सलाह दी। उन्होंने कहा कि खोई हुई ताकत वापस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अपने ही विजयी शत्रुओं यानी असुरों के साथ मिलकर काम करना। भाग 2, महान मंथन की तैयारी, ब्रह्मांडीय वास्तुकला। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया के विशाल पैमाने की कल्पना कीजिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अथाह सागर को मथने के लिए इन दो घोर विरोधी शक्तियों को शारीरिक रूप से एक साथ आना पड़ा और एक ही विशाल ढांचे का हिस्सा बनना पड़ा। इस महान मंथन की पूरी प्रक्रिया 3 बड़े चरणों में काम कर रही थी। पहला चरण, विशालकाय मंदराचल पर्वत को मथानी यानी मथने वाली छड़ी बनाया गया। दूसरा चरण, विशाल वासुकी नाग को उस पहाड़ के चारों ओर लपेटकर एक रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। और तीसरा चरण, देवता और असुर दोनों ने आमने सामने खड़े होकर पूरी ताकत से उस सर्परूपी रस्सी को खींचा। इतने बड़े काम के लिए सहयोग सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं था, बल्कि एक पूर्ण आवश्यकता थी। भाग 3, पहली उत्पत्ति, हलाहल, एक भयानक संकट। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा मोड़। अमृत मिलने से पहले एक बहुत ही भयानक खतरा सामने आ खड़ा हुआ। मंथन से जो सबसे पहली चीज निकली वो कोई खजाना नहीं था, बल्कि हलाहल नाम का एक ऐसा जानलेवा विष था जो पल भर में पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। ये हमें बताता है कि किसी भी बड़ी सफलता से पहले अक्सर गंभीर और जानलेवा बाधाओं का सामना करना ही पड़ता है। इस महाविनाश से ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए। उन्होंने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए उस खौफनाक हलाहल विष को पी लिया। वो विष इतना तेज था कि उसके प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया, और उनके इसी महान निस्वार्थ बलिदान के कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस तरह उस सबसे बड़े खतरे को बेअसर किया गया ताकि महामंथन का काम सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। भाग 4, समुद्र के 14 रत्न, दिव्य खजानों की प्राप्ति। अब बारी थी इनाम की, और संख्या थी पूरे 14। इस अथक प्रयास के नतीजे में समुद्र की गहराइयों से ठीक 14 विशिष्ट और अलौकिक रत्न या दिव्य खजाने बाहर आए। आइए इन्हें अलग अलग श्रेणियों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिव्य वनस्पतियों और जीवों की। मंथन से कामधेनु प्रकट हुई, एक ऐसी दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। फिर आया उच्चैःश्रवा, 7 सिर वाला एक बेहद चमत्कारी घोड़ा जिसे भगवान इंद्र ने ले लिया। इसके बाद ऐरावत, 4 दांतों वाला एक शानदार हाथी जो इंद्र की सवारी बना। और फिर कल्पवृक्ष, एक चमत्कारी इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़। ब्रह्मांडीय स्तर के ये अद्भुत जीव जंतु इसी मंथन से सतह पर आए। इसी सिलसिले में कई ब्रह्मांडीय संस्थाएं और देवी देवता भी प्रकट हुए। रंभा और उर्वशी जैसी बेहद खूबसूरत दिव्य अप्सराएं निकलीं। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुईं, जिन्होंने भगवान विष्णु को चुना। वारुणी यानी सुरा, जो मदिरा की देवी थीं, उन्हें असुरों ने अपना लिया। और फिर चंद्रमा भी प्रकट हुए, जो जाकर भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हो गए। इस तरह देवताओं और असुरों के बीच इन रत्नों का बंटवारा होता गया। आखिर में कुछ बेहद पवित्र और शक्तिशाली कलाकृतियां भी मिली, जैसे कि कौस्तुभ मणि, एक अनमोल रत्न जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आभूषण बना, एक पवित्र दिव्य शंख
और शार्ंग धनुष नाम का एक बेहद शक्तिशाली अस्त्र, ये दोनों भी भगवान विष्णु को ही प्राप्त हुए। ये देखना काफी दिलचस्प है कि ये प्रमुख और शक्तिशाली वस्तुएं भगवान विष्णु से कितनी गहराई से जुड़ गईं। भाग 5 धन्वंतरी और अमृत मंथन का परम लक्ष्य। और फिर आया वो पल जिसका सबको इंतजार था। समुद्र की गहराइयों से आयुर्वेद और आरोग्य के देवता धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनका आना इस पूरी घटना का सबसे निर्णायक क्षण था, क्योंकि वो अकेले नहीं आए थे, बल्कि वो अपने साथ उस परम लक्ष्य को लेकर आए थे जिसके लिए ये पूरी मशक्कत की जा रही थी। जी हाँ, धन्वंतरी जी के हाथों में वो बहुमूल्य अमृत कलश था। लेकिन पता है क्या हुआ? जैसे ही वो कलश सामने आया, देवताओं और असुरों के बीच अचानक एक भयंकर जंग छिड़ गई। अमृत को देखते ही वो जो अस्थायी सहयोग और शांति का समझौता था, वो तुरंत टूट गया और सबसे ताकतवर बनने की पुरानी होड़ फिर से भड़क उठी। भाग 6 शाश्वत सीख, मंथन के दार्शनिक निष्कर्ष। इस पूरी कथा से जो एक सबसे बड़ा और प्रेरणादायक विचार सामने आता है, वो है सहयोग और धैर्य से असंभव कार्य भी संभव होता है। ये इस स्रोत सामग्री का एक बहुत ही गहरा दर्शन है। सोचिए, समुद्र को मथना कोई आसान काम तो नहीं है ना। ये अकल्पनीय और विशाल काम सिर्फ और सिर्फ दोनों पक्षों की एकता और उनके लंबे समय तक रखे गए धैर्य से ही पूरा हो सका। अगर हम इस पूरी घटना के मुख्य निष्कर्षों पर नजर डालें तो पहला पॉइंट ये है कि सफलता रूपी अमृत रातों रात नहीं मिलता। इसके लिए असीम धैर्य और कड़ी मेहनत चाहिए होती है। दूसरा, ये ब्रह्मांड अपना संतुलन कैसे बनाए रखता है? अच्छाई और बुराई दोनों के सम्मिलित और अक्सर विरोधी प्रयासों से। और तीसरा, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मानवता को इन 14 पवित्र रत्नों द्वारा दर्शाए गए सद्गुणों को अपनाकर समाज को लगातार समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस दिलचस्प चर्चा को खत्म करते हुए एक विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, अगर हमारी आज की ये दुनिया भी एक समंदर है, तो हम अपने समाज को और बेहतर बनाने के लिए किन सद्गुणों का मंथन कर रहे हैं? मंथन की ये प्राचीन उपमा आज के मानव जीवन पर कैसे लागू होती है, ये गहराई से सोचने का विषय है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।